ऑपरेशन विजय साल 1999 में हुआ वो सबसे बड़ा युद्ध। ऑपरेशन विजय की गाथा देश के हर नागरिक ने सुना होगा। ये वो युद्ध है जिसमें शहीद जवानों की शहादत को जितना भी नमन करें कम होगा। ये वो यादें हैं जिसे पूरे देश ने देखा, महसूस किया। ये इस दौर की बात है जब पहली बार इस युद्ध को देश की जनता ने पहली बार टेलीविजन पर देखा। ये युद्ध कोई और नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा युद्ध यानी कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को 23 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी कारगिल युद्ध के निशान इस देश की धरती में समाये हुए हैं। साल 1999 में कई महीनों तक रणभूमि रही कारगिल में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को धूल चटा दी थी। इस युद्ध के निशान आज भी मिल रहे हैं। आज भी कारगिल के इलाके में युद्ध के 23 साल बाद भी जिंदा बम मिलते हैं। कारगिल के स्थानीय प्रशासन को यहां 6 जिंदा बम मिले हैं, जिसे भारतीय सेना की मदद से निष्क्रिय कर दिया जा चुका है। ऑपरेशन विजय के इतने साल बाद भी अगर ऐसे जिंदा बम बरामद हो तो जरा आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की एक कितनी बड़ी साजिश रही होगी। अब ये जिंदा बम मिलने के पीछे एक कारण है। दरअसल स्थानीय प्रशासन की ओर से कारगिल में एस्ट्रोटर्फ यानी क्रिकेट और दूसरे खेलों के लिए जमीन पर काम करके उसे समतल कराया जा सकता है, और इसी के दौरान वहां प्रशासन को 6 जिंदा बम मिले जो अभी भी जिंदा थे। बमों के मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने बड़ी ही सावधानी बरतते हुए भारतीय सेना के सैंपर्स, जिसे कोर ऑफ इंजीनियर्स भी कहते हैं, उन्हें बुलाया और उसकी मदद लेकर इन बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। कारगिल युद्ध यानी ऑपरेशन विजय साल 1999 में मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार चलने वाले सशस्त्र संघर्ष की गाथा का नाम है ऑपरेशन विजय। जब पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की नापाक कोशिश की थी। हालांकि पाकिस्तान ने यह दावा करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा था कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साफ तौर पर साबित हुआ कि पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। इस बात का जीता जागता सबूत कारगिल युद्ध है कि भारतीय सेना को ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की लोकेशन तक पता नहीं थी, और ऐसे में सिर्फ उनके हौसले और बहादुरी ही उनके पास थी। इसी हौसले के दम पर भारतीय सेना के जवानों ने युद्ध को हार से जीत में बदल दिया। उस समय आज के समय की तरह बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि अनदेखे दुश्मन को पहचाना जा सके। तो वहीं दुश्मन पाकिस्तान के जवानों की पोजीशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वो भारतीय सेना की सीधी आंख में गोली मार सकते थे, लेकिन फिर भी भारतीय जवानों ने हौसला नहीं खोया और जंग जीतकर पाकिस्तान को मार भगाया। ये जंग संसाधनों के बल पर नहीं बल्कि हौसले के बल पर जीती गई। कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट बमों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। जहां भी पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। MiG-29 की मदद से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायरिंग किया गया था। ये पहली बार था जबकि दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। कारगिल युद्ध को बीते 23 साल हो चुके हैं, लेकिन उस युद्ध के आज भी जीते जागते सबूत मिल रहे हैं। आज भी कारगिल के इलाकों में उस समय इस्तेमाल हुए जिंदा बम कारगिल युद्ध की दास्तां बयां कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।